अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। चांद जो हमारी ज़मीन का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, अगर वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता तो क्या होता? अगर इस सवाल का जवाब मैं एक लाइन में दूं तो आज ज़मीन पे किसी भी जानदार का नामो निशान नहीं होता। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। What would be the difference on Earth if the moon was never formed? मतलब क्या होता अगर चांद बना ही नहीं होता। 2011 में नासा एम्स रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने इस टॉपिक पे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिसमें ये सामने आया कि ज़मीन के पास चांद के ना होने से आज ज़मीन पे इंसान कभी पैदा ही ना होता। लेकिन आखिर कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो समुद्री जिंदगी और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट होता। हमारे चांद की ग्रेविटी ज़मीन को इसकी तरफ पुल करती रहती है, जिससे ज़मीन के समंदरों में लहरें उठती हैं, जो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन के अंदर मौजूद लिक्विड क्रस्ट को भी अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो घूमता रहता है, यानी एक्टिव रहता है। अब क्रस्ट अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड भी चली जाएगी, और अगर वो नहीं रहेगी तो सन से आती हुई सोलर विंड्स हमारी ज़मीन को मार्स की तरह बंजर बना देगी। सेम इसी तरह अगर टाइडल वेव्स नहीं उठेंगी तो इससे समुद्री जिंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इन टाइडल वेव्स की मूवमेंट की वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन समंदर में डिसॉल्व होते हैं, जो समुद्री जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और अगर टाइड्स नहीं होंगी तो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, और अगर वो डिसॉल्व नहीं हुई तो समुद्री जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिंपल। अब दूसरा जो मेजर इफेक्ट होगा ना, वो है स्टेबलाइजेशन। चांद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है वो है हमारी ज़मीन को स्टेबलाइज करना। चांद के ऑर्बिट और ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़मीन 23.4 डिग्री टिल्ट हो गई है, और यही टिल्ट, जिसे हम एक्सियल टिल्ट भी कहते हैं, हमारी ज़मीन को इसके सीजन देती है। तो ज़मीन और दूसरे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए वॉबल करते हैं, पर लकीली हमारा चांद ज़मीन पे होने वाली किसी भी फ्लक्चुएशन को इसकी ग्रेविटेशनल पुल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ज़मीन एक ही एक्सिस में स्टेबल पोजीशन पे ऑर्बिट करती रहती है। और अगर चांद नहीं होगा तो मार्स, वीनस और जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल हमारी ज़मीन को अनस्टेबल बना देगी, जिससे ज़मीन के सभी मौसम ख़त्म हो जाएंगे, यानी किसी भी जानदार का जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी तरह स्टेबलाइजेशन की तरह चांद का एक और मेजर इफेक्ट है, जो कि है स्पीड। साइंसदानों का कहना है कि अर्थ मून के फर्म होने से पहले आज से 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से ऑर्बिट करती थी। मतलब सोचो, हवा की स्पीड 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, यानी हमेशा स्टॉर्म्स और टाइफन्स जैसा माहौल होता, तो यहाँ ज़मीन पर दरख्त तक नहीं उग पाते, यानी किसी भी जानदार का जिंदा रहना इम्पॉसिबल टू 1000 हो जाता। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।